ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 9 जनवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, 8 जनवरी 2022 को राजभवन शिमला में कितने मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई? आपको ज्ञात होगा 8 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश को 7 नए मंत्री मिले हैं। इसी के साथ में आपने याद रखना है 6 वहाँ पर CPS भी बनाए गए हैं। मंत्रियों को जो ओथ करवाई जाती है वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है, इन्हीं के द्वारा 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इस मंत्रिमंडल में धनीराम शांडिल, जो कि सोलन सदर से विधायक बनकर आए हैं, सबसे वयोवृद्ध, सबसे उम्र में सबसे बड़े मंत्री बने हैं। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर जो ओथ ली गई है चंद्र कुमार के द्वारा ली गई है, जिनके बारे में आपने सुना है कि ये कांगड़ा जिला के ज्वालाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं। और अभी वर्तमान में जो 14वीं विधानसभा का गठन किया गया है उसमें ये प्रोटेम स्पीकर भी थे। तीसरे सीनियर मोस्ट की बात करें और तीसरे नंबर पे जो ओथ ली गई है वो हर्षवर्धन चौहान जी है। चौथे स्थान पर जगत सिंह नेगी, पाँचवें पे है रोहित ठाकुर और छठे नंबर पे अनिरुद्ध सिंह, और सातवें नंबर पे शपथ ली गई है विक्रम आदित्य सिंह जी के द्वारा, जो कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र से विधायक बनकर आए हैं। तो शिमला में इस मंत्रिमंडल को में 3 मंत्री शामिल किए गए हैं, जबकि कांगड़ा, जो कि सबसे बड़ा जिला है, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की यदि बात की जाए तो वहाँ से 12 विधायक चुनकर आए हैं। तो वहाँ से एकमात्र मंत्री बनने में कामयाब रहे हैं, जिनका नाम है चंद्र कुमार। याद रखिएगा, सारे फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। 8 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश के कितने विधायकों को CPS बनाया गया? तो इनकी संख्या 6 है। कौन कौन से CPS बनाए गए हैं, इनके नाम भी थोड़े आप मेमोराइज कर लीजिएगा। सुंदर सिंह ठाकुर, मोहनलाल ब्राक्टा, राम कुमार चौधरी, आशीष बुटेल, किशोरी लाल, संजय अवस्थी। देखिए, जो इनकी शपथ करवाई जाती है मुख्य संसदीय सचिव की, तो आपने याद रखना है मुख्यमंत्री के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। ऊहल जल विद्युत परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? जोगिंदरनगर, सुंदरनगर, पालमपुर या मंडी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जोगिंदरनगर। जोगिंदरनगर जिला मंडी के अंतर्गत एक तहसील है। यहाँ पे आपको याद रखना है जोगिंदरनगर के ऊहल में बनने वाली 100 मेगावाट की ऊहल चरण 3 पन विद्युत परियोजना 1 वर्ष के अंदर विद्युत उत्पादन का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग के पास कितने प्रतिशत भूमि है? याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश वन विभाग के पास 67% जो टोटल लैंड है हिमाचल की, उसका फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत आती है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। वन रिकॉर्ड के अनुसार कुल वन क्षेत्र 37,033 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश में कितने व्यक्ति साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं? तो इनकी संख्या बताई जा रही है 9,110। आप भी अवेयर रहिएगा। वर्ष 2017 में 972 लोग साइबर अपराधियों की ठगी का शिकार हुए थे, और वर्ष 2022 में यदि आप ये आंकड़ा देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ये किसी भी तरह की कोई आपको फ्रॉड कॉल आती है तो आप थोड़ा अवेयर रहिएगा। जो आपके सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या आपका OTP है, कभी भी आप किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा। आगे हम डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, विदेशी जमीन पर हवाई युद्धाभ्यास करने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो यहाँ पे देखिए, इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। और हमने आपको पहले भी बताया कि कोई पहली चीज़ और फीमेल यदि हो तो प्रश्न तो लगभग 90 से लेकर 100% तक उसके आने की संभावना बनी रहती है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। स्क्वाड्रन लीडर चतुर्वेदी एक Su-30 MKI पायलट है। महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी वीर गार्जियन 2023 अभ्यास के लिए जापान रवाना होने वाली है। यह अभ्यास 16 से 26 जनवरी तक उमिटामा में हयाकुरी एयरबेस और इसके आसपास के हवाई क्षेत्र और जापान के सयामा में इरुमा एयरबेस पर किया जाएगा। ये फैक्ट आपने याद रखने हैं। 15वें वित्त आयोग
ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण तथा खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ स्थिति की स्वच्छता और रखरखाव के लिए पंचायतों को सशर्त अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। तो इसका अमाउंट बताया जा रहा है 1.42 करोड़। देखिए यह प्रश्न हमारा अलाइड सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है। आपको इस तरह के प्रश्न अलाइड सर्विसेज, एनटी में, और अब तो हिमाचल प्रदेश में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, छोटे एग्जामों में भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज कहाँ पर स्थित है। तो ये गंगा बिलास पर है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। विश्व विरासत स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड के साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की 51 दिनों की क्रूज यात्रा की योजना बनाई गई है। MV गंगा बिलास क्रूज 62 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा है और आराम से 1.4 मीटर के ड्राफ्ट के साथ चलता है। तो आप याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज कहाँ पर स्थित है, गंगा बिलास में। भारत के कहाँ पर जमीन धंसने की घटना दर्ज हुई है। देखिए जमीन धंस चुकी है, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी एक उच्च स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया। तो ये घटना काफ़ी सुर्खियों में रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ कस्बे में ये घटना घटित हुई है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। तो इनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी। याद रखिएगा केसरीनाथ त्रिपाठी पूरब में पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं, इनका निधन हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में निधन हो गया। इनकी आयु 88 वर्ष थी। भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के पहले ही दिन सर्वाधिक संख्या में पतंग उड़ाने का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। तो ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है गुजरात में। हाँ, आप यदि नियमित रूप से तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक वेबसाइट बता दें, www.elitestudy.co.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सी ऐसी किताबें मिलेगी जो कि आपकी आगामी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। यहीं से आप किताबें ऑर्डर कीजिएगा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंच जाएगी। नियमित रूप से आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।